साल 1891 था और पंजाब के उपजाऊ मैदानों में स्थित छोटे से गांव गुजरानवाला में गुरदीप सिंह और धर्मकौर के घर एक बेटे की खबर से हलचल मच गई। इस बच्चे का नाम हरि सिंह रखा गया, जो साधारण परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन उसका साहस और सिख धर्म के प्रति समर्पण अद्वितीय था। उसके पिता गुरदीप सिंह एक सम्मानित सैनिक थे, जो सिख मिसलों के तहत सेवा कर चुके थे, और उसकी मां धर्मकौर में अपार साहस और ज्ञान था। हरि सिंह के जीवन में बहुत जल्दी दुख आ गया जब उसके पिता का निधन हो गया और उसे अकेले अपनी मां के साथ पलना पड़ा। लेकिन धर्मकौर ने उसे साहस, करुणा और गुरु के प्रति अडिग विश्वास की शिक्षा दी। हरि सिंह को बचपन से ही गुरु गोबिंद सिंह जी और बंदा सिंह बहादुर जैसी महान सिख योद्धाओं की कहानियां सुनने को मिलती थीं, जिन्होंने उसके अंदर एक वीर की आत्मा का संचार किया। एक दिन जब हरि सिंह लकड़ी की छड़ी से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था, धर्मकौर ने उसे आवाज दी, धर्मकौर, हरि, अंदर आओ, तुम्हारी पढ़ाई का समय हो गया है। हरि सिंह, निर्धारित, थोड़ा और मां, मुझे इस विधि को सिद्ध करना है। धर्मकौर मुस्कुराते हुए, तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता का साहस है मेरे बेटे, लेकिन याद रखना, एक सच्चा योद्धा वही होता है जो बुद्धिमान भी हो। हरि सिंह ने छड़ी रख दी और मां के पास चला गया। वे दोनों मिलकर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। जो गुरु के इरादे के साथ चलते हैं वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। हरि सिंह, विचारशील, मां, गुरु के इरादे के साथ चलने का क्या मतलब है? धर्मकौर, इसका मतलब है साहस, करुणा और विश्वास के साथ जीना मेरे बेटे, सही के लिए खड़ा होना, चाहे जो भी कीमत हो। यह शब्द हरि सिंह के भविष्य को आकार देने वाले थे। अध्याय 2। बाघ का शिकार। जब हरि सिंह 14 साल का हुआ, तब तक उसने युद्ध कला और साहस में अपनी ख्याति बना ली थी। उसकी मां ने उसकी क्षमता को पहचानते हुए उसे महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में भेज दिया। महाराजा रणजीत सिंह, जो अपनी नजर और सैनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे, ने उस छोटे लड़के की दृढ़ता और ताकत को देखकर उसे तुरंत सराहा। एक दिन शाही शिकार यात्रा के दौरान हरि सिंह का साहस अंतिम परीक्षा से गुजरने वाला था। वे जंगल में थे जब एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। महाराजा और उनके सैनिक शिकार के लिए तैयार हुए, लेकिन हरि सिंह ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, हरि सिंह, महाराजा, मुझे यह काम सौंपें। इसके पहले कि कोई उसे रोक पाता, हरि सिंह बाघ की दहाड़ की दिशा में दौड़ पड़ा। बाघ झाड़ियों से बाहर निकला और एक भीषण संघर्ष हुआ। हरि सिंह ने नंगे हाथों से बाघ से लड़ा और अंत में उसे काबू किया। दरबार में सब देख रहे थे। जब युवा लड़का विजय के साथ खड़ा था, उसका शरीर खून से सना था, लेकिन उसका साहस अडिग था। महाराजा रणजीत सिंह हैरान, वाह, वाहे गुरु की कृपा से, कितनी वीरता है। आज से तुम्हारा नाम हरि सिंह नलवा होगा, वह जिसे बाघ जैसे पंजे मिले हैं। नलवा का यह नाम अब वीरता और ताकत का पर्याय बन गया था। हरि सिंह नलवा का पहला बड़ा संघर्ष 1807 में हुआ, जब कासुर की लड़ाई में अफगानियों ने सिख क्षेत्रों पर आक्रमण किया। सिख सेना को अपनी भूमि की रक्षा के लिए बुलाया गया और हरि सिंह ने अभूतपूर्व वीरता से लड़ा, जिससे उसने अपने साथी सैनिकों का आदर और महाराजा रणजीत सिंह की प्रशंसा हासिल की। अगले कुछ वर्षों में हरि सिंह नलवा ने सियालकोट और अट्टक की लड़ाई जैसे प्रमुख युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी रणनीतिक चातुर्य और अडिग साहस ने उसे सिख साम्राज्य में सबसे भरोसेमंद सेनापति बना दिया। सीमाओं के रक्षक 1818 में हरि सिंह नलवा को कश्मीर का गवर्नर नियुक्त किया गया, जो उस समय भ्रष्टाचार और अशांति से जूझ रहा था। उसने सुधारात्मक कदम उठाए और न्याय और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की। उसकी कोशिशों से कश्मीर समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। हालांकि उसकी सबसे बड़ी चुनौती तब सामने आई जब उसे सिख साम्राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की रक्षा का कार्य सौंपा गया। अफगान दोस्तों मोहम्मद खान के नेतृत्व में पेशावर को फिर से अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे थे। हरि सिंह नलवा ने खैबर दर्रे के प्रवेश द्वार पर जमरूद का किला बनवाया, जो क्षेत्र को कई सालों तक सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक रणनीतिक कदम था। अंतिम संघर्ष साल 1837 था और अफगानियों ने जमरूद पर भारी आक्रमण किया। हरि सिंह नलवा
और उनकी सेना ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे संख्या में कम थे। इस लड़ाई में हरि सिंह नलवा गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया और आखिरी सांस तक लड़ा। विरासत हरि सिंह नलवा का नाम अब साहस और दृढ़ता का प्रतीक बन चुका था। वे सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि सिख मूल्यों, न्याय, समानता और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक भी थे। उनके योगदान और सीमाओं की रक्षा के कारण उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया।